नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो अपने एलएलएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट न्यूज और बेस्ट अपडेट मैं लेकर आया हूं। आपको पूरे यूट्यूब पे ये चीज अवेलेबिलिटी के तौर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस करा हुआ है ना, केवल वही आपको इसकी क्लियर इनसाइड और आउटसाइड दोनों बातें बता पाएगा। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो अपनी एक अच्छी जगह पे लॉ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं और उसके बदले में आपको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। आरबीआई से बढ़िया और कोई नहीं जगह नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना थोड़ा अलग हो सकता है, बट मेरा इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैं आपको ये अपडेट बताने के लिए आया हूं। हर साल यहां पर आरबीआई के द्वारा इंटर्नशिप गुप्त फॉर्म में निकाली जाती है। इसकी अपडेट आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, ये मैं चैलेंज देके आपको क्लियर आउट कर सकता हूं। लॉ की कैटेगरी के अंदर भले ही आरबीआई की इंटर्नशिप के बारे में आपको और कोई कैटेगरी में अपडेट मिल जाए, तो इसलिए इस बात को गौर करिएगा। 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए यहां पे विंडो ओपन अप होती है, ठीक है। और इस दौरान सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि और भी कैटेगरी के बच्चों को यहां पे अलाउ किया जाता है, बट मैं बायस रहता हूं लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, लॉ के पर्टिकुलर फील्ड के लिए। तो मैं केवल लॉ के बारे में ही आपको जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर इंटर्नशिप है 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक का आपको फॉर्म अपना भरना पड़ेगा। अब यहां पे कौन कौन लोग अपना भर पाएंगे, और 20,000 रुपए आपको स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे हर महीने। याद रखना मेरी बात। और सर्टिफिकेट भी मिलता है और इंटर्नशिप करने के लिए पूरा आपको आरबीआई के अंदर ही बुलाया जाएगा। आरबीआई के अंदर जाकर ही आपको काम करने का मौका दिया जाता है। याद रखना मेरी बात। अब हम मुद्दे की तरफ आते हैं। ये डोमेस्टिक स्टूडेंट यानी कि जो इंडिया के बच्चे हैं, जो इंडिया के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोई बाहर अपना एलएलएम करने गया हुआ है, बाहर बैठ के अपना एलएलएम कर रहा है, लेकिन वो आरबीआई के इंडिया के अंदर आके आरबीआई में अपना इंटर्नशिप करना चाहता है, उन लोगों के लिए भी वेलकम है। बट मैं इंडिया के बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहां पे बात करी हुई है सीधे तौर पे, अगर मैं आपको क्लियर शब्दों में बताऊं तो यहां पे बोला हुआ है कि जितने भी लोग अपना परस्यू कर रहे हैं, क्या चीज, अपना लॉ परस्यू कर रहे हैं, अब वो 3 साल वाली लॉ हो या 5 साल वाली लॉ हो, ये डिपेंड करता है। कोई यहां पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जितने भी लोग अपना परस्यू कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, वो लोग अपना आरबीआई के अंदर अपनी इंटर्नशिप अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे बोलिए अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा। ये लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कैसे फॉर्म यहां पे शो होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म आपका ओपन अप हो जाएगा। अब ये फॉर्म मेरे को भरना कब से कब तक है, 15 अक्टूबर से ओपन हो चुके हैं और 15 दिसंबर हमारी आखिरी डेट होती है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। अब यहां पे आपको ये लिस्ट दिखाई देगी अलग अलग एड्रेस की, आरबीआई के अपने कंट्रोल ऑफिस की। तो सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि मैं जो है दिल्ली का रहने वाला हूं, ठीक है, मैं जो है अगर दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरे बराबर में क्या यूपी है, ठीक है, तो मैंने यूपी के कोई भी कॉलेज से अपनी लॉ कर रहा हूं, मैं यूपी के कोई भी कॉलेज से अपनी लॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में मैं जो है अपना पर्टिकुलर फॉर्म भरते दौरान क्या कौन सा एड्रेस डालूंगा, अपने जहां पे मैं रहता हूं वो वाला एड्रेस डालूंगा, या जहां पे मैं कॉलेज से एलएलबी कर रहा हूं वहां का एड्रेस डालूंगा। तो ये बात याद रखना, जहां से आप अपने कॉलेज से अपनी लॉ कर रहे हो ना, आपको वहां का एड्रेस अपना मेंशन करना है। ये चीज मैं आपको और दोबारा इलेबोरेट करूंगा, बट ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेरी लॉ कहां से चल रही है, यूपी के कॉलेज से, तो मैं यहां पे क्या सर्च करूंगा कि यहां पे यूपी कहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है यूपी, ये रहा, ठीक है जी। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल ऑफिस कहां है, अपना कानपुर के अंदर लोकेटेड है। तो यहां पे कानपुर के अंदर अपना लोकेटेड है, ठीक है जी। तो यहां पे कानपुर वालों के यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे पर्टिकुलर ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, ठीक है जी। अब इसके पीछे का मैं रीजन क्या बता रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो जब मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको अभी मैं खोलकर दिखाऊंगा, तो पहले तो आप एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे अपना भर लिया है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को आप अगर कॉपी कर सकते हो और वर्ड पे पेस्ट कर सकते हो, तो उसी फॉर्मेट के अंदर आप वो कॉपी पेस्ट करने के बाद में वर्ड फॉर्मेट में उसका पीडीएफ बना लीजिएगा, प्लस अपना एक रिज्यूम भी बना लीजिएगा और उसको भी पीडीएफ फॉर्म में बना लीजिएगा। तो ये दोनों चीजें आप इनकी ईमेल आईडी पे भी एक बारी भेज दीजिएगा। पहले तो एक तो ये काम कर दिया, उसके बाद आपको जो अपना फॉर्मल प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है, यहां पे क्लिक करके, ठीक है, फॉर्म भर दीजिएगा। अब वो फॉर्म भरना कैसे है, अभी इसके बाद में मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट के अंदर बताता हूं, ठीक है। फिर मैं पहले आपको मुद्दे की बातें बता देता हूं ना, जिससे कि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी। अब यहाँ पे बोला है कि आपको सारी जो भी डिटेल्स है वो फिल आउट करनी है, और सारी डिटेल्स आपको जो अपनी मेंशन करनी है वो ट्रू होनी चाहिए, झूठी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और आरबीआई जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि अगर आप झूठी मिस्टेक करते हो तो। अब यहाँ पे क्या है, आरबीआई हर साल 125 स्टूडेंट्स को अपना सेलेक्ट करता है। टोटल 125 आरबीआई की इंटर्नशिप के अंदर सेलेक्ट होते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, और आप भी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए भर रहे हो अपना लॉ की फील्ड के लिए, तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। प्लस यहाँ पे मुद्दे की बात कितने टाइम के लिए इंटर्नशिप रहेगी, 3 महीने के लिए अपना इंटर्नशिप चलेगी।
और साथ में मेरे को फैसिलिटी क्या मिलेगी, 20,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में मुझे हर महीने दिए जाएंगे। तो और ये इंटर्नशिप का पीरियड क्या होता है, अप्रैल से इंटर्नशिप अपनी चालू हो जाती है, जुलाई को ये अपनी खत्म होती है। अब आप सोच रहे हैं सर ये तो अप्रैल तो बहुत लंबा समय है। हाँ जी, आरबीआई का अपना यही पॉलिसी होती है कि वो अगले साल जब इंटर्नशिप कराने वाला होता है ना, तो पिछले साल ही बच्चों को अपना सेलेक्ट करके वो रख लेते हैं। तो यानी कि दिसंबर के अंदर, लास्ट डेट हमारी 15 दिसंबर की है, तब तक का फॉर्म भर लोगे। जनवरी या फरवरी के अंदर आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए कि भैया आप आ जाओ आरबीआई के अंदर। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा कॉलेज यूपी में है, तो यूपी के आरबीआई के यूपी वाले आरबीआई के कानपुर के अंदर मुझे बुलाया जाएगा, मेरा वहां पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फरवरी तक मेरे पास अपडेट आ जाएगी, या फरवरी के एंड तक मेरे पे अपडेट आ जाएगी कि मैं सिलेक्टेड हूं या सिलेक्टेड नहीं हूं। फिर उसके बाद मेरी अप्रैल से इंटर्नशिप होना शुरू हो जाएगी। यही पॉलिसी है, और ऐसे ही सालों से अपनी यही पॉलिसी 6-7 साल से मैं देख रहा हूं, ऐसे ही अपनी पॉलिसी का अपना चलन चलता आ रहा है। अब हम भरते हैं अपना फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म। तो जैसे ही मैंने यहां पे क्लिक करा, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आपके लिए ओपन अप होगा, ठीक है। और यहां पे साफ तौर पे बोल दिया गया है कि 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है जी। अब एक और मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला हुआ है कि आप ना कभी भी कोई भी अपना ये बॉक्स खाली मत छोड़ना। जहां पे आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है, यहां पे आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो इस पर्टिकुलर बॉक्स को भरने के लिए, तो वहां पे आप NA लिख देना, ठीक है। और आप तो भी परस्यूइंग हो, तो आपकी ना तो कोई परसेंटेज आई होगी, ठीक है, ओवरऑल आपके पास डिग्री भी नहीं होगी क्योंकि आप परस्यूइंग हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है। तो आपकी तो उस केस में आप अपना मार्क्स के लिए 0 लिख देना, ठीक है, 0 लिख देना। यहां पे ये बात को साफ क्लैरिफाई करा हुआ है, ठीक है। NA लिख देना। समझ में आई मेरी बात? चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। अब हम आगे थोड़ा सा मुद्दे की तरफ चलते हैं। आपको फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर की फोटो खींच के रख लेनी है, क्योंकि वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, अपने कॉलेज का नाम, कि आपके कॉलेज का क्या नाम है, आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस नहीं, आपके कॉलेज का एड्रेस क्या है, आपका कॉलेज कौन सी सिटी के अंदर है, आपका कॉलेज कौन सी स्टेट के अंदर है, आपके कॉलेज का पिन कोड क्या है, आपके कॉलेज का फोन नंबर क्या है, आपके कॉलेज का प्लेसमेंट सेल का ईमेल क्या है। तो ये सब डिटेल्स आपको भरनी है, याद रखना, पहले ही कॉलम में ये चीज आपको भरनी है। देन सेकंड बात यहां पे और क्या बता रखी है, अब आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपका क्या नाम है, एंड जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, जिससे कि आपसे अगर कोई लेटर सेंड करना हो, ऑफर लेटर अगर भेजना हो, तो उस केस में कहां पे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, वो वाला एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैं कर चुका हूं या कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं फिल आउट करूंगा। लेकिन अगर मैंने नहीं कर रहा हूं तो मैं NA लिख दूंगा यहां पे, ठीक है, यहां पे भी NA लिख दूंगा। अब मैं इसको अगर टिक करूंगा ना, मैं 1 मिनट रुकिए, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मैं NA लिख दूंगा, ठीक है, यहां 0 लिख दूंगा मैं, ठीक है, यहां मैं 0 लिख दूंगा, और यहां पे मैं 0 मतलब यहां पे मैं NA लिख दूंगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं? अब ये 0 क्यों लिखा हुआ है सर, ये बात आपने कहां से पढ़ी है कि 0 लिखना है? यहां पे साफ मिला हुआ है कि देखो भाई, अगर टू बी फिल्ड ओनली इफ द पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है तभी आपको ये कॉलम फिल आउट करना है। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुई है तो आप 0 मार्क कर देना, 0 और मार्क्स कॉलम। इतनी बात क्लियर हो जाती है? चलिए, अब ग्रेजुएशन है मेरा यहाँ पे, तो ग्रेजुएशन अगर मैं कर रहा हूं, मेरी कोई ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है तो वेल एंड गुड, तो उसकी डिटेल्स आप फिल आउट कर सकते हो। फिर आपको अपने 12th के मार्क्स डालने हैं, 10th के मार्क्स अपने डालने हैं, कहां से करिए, CBSE से करिए, यूपी बोर्ड से करिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको अपने मार्क्स लिखने हैं, ठीक है जी। अब आपकी स्ट्रीम क्या थी, कॉमर्स स्ट्रीम थी, साइंस स्ट्रीम थी, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। यहां पे मेरे को बात समझ में आ जाती है। यहां पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, क्या आपने CA या ICWA या कोई कंप्यूटर का कोर्स करा है या नहीं करा है, नहीं करा है तो NA लिख देना। आपने कोई अन्य कोई कोर्स करा है तो उसके बारे में आप डिटेल्स लिख सकते हो। आपका स्पेशलाइज इंटरेस्ट क्या है, यहां पे आप लॉ लिख सकते हो, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस इंटर्नशिप है भाई, इंटर्नशिप में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। और कोकुलर एक्टिविटीज, आपका कोई इसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या कोई एनी अदर आपका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। एंड कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करे हैं, यानी कि कई एनी अदर इंटर्नशिप करिए, वहां पे प्रोजेक्ट्स कोई मिला हो, सिविल का, क्रिमिनल का, आर्बिट्रेशन का, ड्राफ्टिंग का, रिसर्च का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और प्रोजेक्ट की अपनी प्रेफरेंस क्या रहेगी, यहां पे भी आप लॉ लिख सकते हो, ठीक है, आप ज्यादा बैंकिंग लॉ लिख सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहां पे आप टिक करोगे, फिर अपनी फोटोग्राफ अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, कौन सी स्टेट में बैठे हुए आप, अपना कौन सी जगह पे बैठे हुए फॉर्म भर रहे हो। जैसे मैं भी दिल्ली में हूं तो मैं भी दिल्ली में लिखूंगा, ठीक है। और अपना इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपके कॉलेज के द्वारा रिकमेंड आपको किया गया है कि जाओ आप RBI में इंटर्नशिप कर सकते हो, जाओ। और वहां पे आपको उनके कॉलेज के लेटर हेड पे और डीन का या अपने कोई भी
टीचर का, जो आपके प्रोफेसर होंगे उनका सिग्नेचर होना चाहिए और कॉलेज का थप्पा होना चाहिए, और वो आप अपना स्कैन करो और यहाँ पे अपलोड कर दो। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देना, सबमिट पे क्लिक कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। फिर मैंने आपको एक बात वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जब ये सब कॉपी करके ना एप्लीकेशन फॉर्म और अपना रिज्यूम अपने कॉलेज वाली ईमेल आईडी के अंदर भी आप अपना क्या कर देना, सेंड कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये लिस्ट दे रखी है, तो इनकी ईमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अपना एक कॉपी इनको भी भेज दीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी ये जो ईमेल पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, ये आपको पर्सनली कॉल करके आपसे मांगते हैं कि भैया आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, एक ये वाला डॉक्यूमेंट भी भेज दो। ठीक है जी, यहाँ आप डॉक्यूमेंट अटैच करके भी एक अलग से पीडीएफ अपनी भेज सकती हो, इसमें 10th 12th आपकी कॉलेज की मार्कशीट जितनी भी हैं वो सब सेल्फ अटैच करके भेजना चाहो तो आप वो भी भेज सकते हो, ताकि वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगने के लिए एक्स्ट्रा कॉल ही ना करें। आपके फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद डायरेक्ट कॉल आए कि आपका इंटरव्यू के लिए आप इस दिन के लिए अवेलेबल होने चाहिए और इस जगह पे होने चाहिए। दैट्स इट। तो ये मेरे को आपको जानकारी देनी थी। मेरे मानने से ये इंटर्नशिप बहुत बढ़िया है, आपके लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको जरूर देगी, याद रखिएगा। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जुडिशरी की या अपना एएबी का एग्जाम देने वाले होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी सी एक अपडेट लेकर आया हूं कि आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, सभी जगह पे अवेलेबल है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर पे भी। तो आप लोग, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं। आईफोन यूजर्स के जो होते हैं ना, उनको कैसे डाउनलोड करना है उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, याद रखिएगा। अब मुद्दे की बात करें तो यहाँ पे आपको 8000 लीगल ड्राफ्ट मिल जाएंगे, एएबी का बैच मिल जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, फैमिली लॉ का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरे कंप्लीट बैचेज आएंगे। और यहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई भी बैच पे ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आप जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो कूपन कोड होता है, उस पर क्लिक करोगे सीधा 40% ऑफ, 45% ऑफ, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स ले रहे हो। जैसे इसमें 40 है, इसमें 45 है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स अपना अवेल करना चाहते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपका सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है। ये फॉर्म का लिंक भी अवेलेबल है, डायरेक्ट क्लिक करोगे, या टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात यह है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी ना, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।